नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यश। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत हुआ उसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। 30,000 से ज्यादा लोगों का हुजूम, जोश से भरे भारतीय ऑस्ट्रेलियाई नागरिक और पीएम मोदी का अंदाज देखने लायक था। लेकिन इससे कांग्रेस शायद कुछ ज्यादा ही हैरान परेशान हो गई। भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी ने इस भीड़ को पेड क्राउड यानी किराए की भीड़ करार दे दिया और बस यहीं से कांग्रेस एक बार फिर बुरी तरह फंस गई है। क्या है पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। तो कांग्रेस का कहना था कि यह भीड़ खुद से नहीं आई है, बल्कि इसे पैसे देकर बुलाया गया है। यह एक प्रायोजित कार्यक्रम है और आयोजकों ने जब कांग्रेस के इन दावों को सुना तो उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को एक खुला खत लिखा है। आयोजकों का कहना है कि अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो इस बेबुनियाद आरोप के लिए सार्वजनिक माफी मांगिए। इस पूरे आयोजन के पीछे कोई सरकारी तंत्र या किसी राजनीतिक दल का पैसा नहीं था। सिडनी से मेलबर्न तक लोगों ने मोदी एयरवेज नाम की चार्टर्ड फ्लाइट का इंतजाम खुद किया। इसमें शामिल होने वाले छात्र, कारोबारी, प्रोफेशनल और बुजुर्ग सब अपने टिकट का पैसा अपनी जेब से दे रहे थे। आयोजकों ने साफ शब्दों में कह दिया, किसी बीजेपी या भारत सरकार ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। ये लोग किसी के बुलावे पर नहीं, बल्कि मोदी जी को सुनने की अपनी इच्छा से पहुंचे थे। जो कांग्रेस नेता इसे प्रायोजित कह रहे हैं, वो शायद ये भूल रहे हैं कि आज के दौर में सोशल मीडिया पर सब कुछ लाइव है। लोगों ने अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से और अपने पैसे से वहां पहुंचकर अपनी एकजुटता दिखाई है। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस इतनी बौखलाई हुई क्यों है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विदेश की धरती पर मोदी की बढ़ती लोकप्रियता ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की नींद उड़ा दी है। उन्हें लगता है कि अगर विदेश में रहने वाले भारतीय भी मोदी के साथ खड़े हो गए तो उनकी नैरेटिव की राजनीति का क्या होगा। आयोजकों ने अपने खत में 3 बड़ी मांगे रखी हैं। क्या मांगे हैं, आइए जानते हैं। पहली मांग, कांग्रेस सार्वजनिक रूप से स्वीकार करे कि इस पूरे आयोजन के लिए बीजेपी या भारत सरकार ने कोई फंडिंग नहीं की थी। दूसरी मांग, पेड क्राउड का अपमानजनक बयान तुरंत वापस लिया जाए। और तीसरी मांग कि इन तमाम वॉलंटियर्स और पूरे भारतीय समुदाय से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी जाए। मार्वल स्टेडियम में जब पीएम मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज मंच साझा कर रहे थे, तब वहां मौजूद लोगों का उत्साह ही बता रहा था कि यह कोई भाड़े की भीड़ नहीं, बल्कि जुड़ाव की भीड़ है। आयोजकों ने एक बहुत बड़ी बात कही कि राजनीति भारत में कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी घरेलू राजनीति को विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय की गरिमा से मत जोड़िए। दोस्तों, सच तो यह है कि कांग्रेस की यह टिप्पणी उनकी हताशा को दर्शाती है। मोदी की लोकप्रियता का कोई मुकाबला नहीं है और शायद यही बात अब कांग्रेस को पच नहीं रही है। जब जनता खुद चलकर अपने नेता से मिलने आती है तो उसे भाड़े की भीड़ कहना सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों का अपमान है जो विदेशों में रहकर भी भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। अब गेंद कांग्रेस के पाले में है। क्या वो लोग अपनी गलती मानेंगे या फिर अपनी नकारात्मक राजनीति के जाल में ही उलझते चले जाएंगे। देश और विदेश में बैठा हर भारतीय इस जवाब का इंतजार कर रहा है। इसी तरह की तमाम खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए 15 अगस्त से देखिए भारत अपडेट का विशेष कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता।